कभी आप लोगों ने भी सोचा होगा कि इतने टैलेंट के बावजूद भी पाकिस्तानी सिनेमा क्यों फेल हुआ। देखिए, जब हम फेलियर की बात करते हैं तो अक्सर हम किसी एक विलन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज आमतौर पर एक गलती की वजह से नहीं गिरती। वो तब गिरती हैं जब छोटी छोटी स्ट्रक्चरल क्रैक्स सालों तक नजरअंदाज की जाती हैं। पाकिस्तानी सिनेमा का मसला कभी टैलेंट था ही नहीं, ये कहानी है सिस्टम की गलत अलाइनमेंट की। इस फेलियर को समझने के लिए हमें जज्बात से निकलकर हिस्ट्री, पॉलिसी, कल्चर और साइकोलॉजी को देखना होगा। क्रिएटिविटी के एक बहुत बड़े स्कॉलर है रिचर्ड फ्लोरिडा। उनके मुताबिक जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज हैं वो 3 चीजों पे ग्रो करती हैं: टैलेंट, टेक्नोलॉजी और टॉलरेंस। पाकिस्तान ने हमेशा टैलेंट प्रोड्यूस तो किया है, लेकिन बाकी 2 चीजों को सस्टेन करने में हमेशा नाकाम रही है। पाकिस्तान में न कोई फिल्म स्कूल्स का लॉन्ग टर्म सिस्टम बना, न ही राइटर्स और डायरेक्टर्स को एक साथ बैठ के ट्रेन किया गया, और न ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया जहाँ से ग्रेट डायरेक्टर्स या राइटर्स या एक्टर्स निकलते हों। इसका नतीजा ये निकला कि हर फिल्म अकेला फाइट करता रहा, कोई कलेक्टिव फिल्म मूवमेंट पैदा ही नहीं हुआ। हर फिल्म पर इंडस्ट्री बचाने का बोझ आ गया, और जब फिल्म पर सर्वाइवल का प्रेशर हो तो क्रिएटिविटी सांस नहीं ले सकती। मीडिया से रिलेटेड एक स्कॉलर हैं जॉन टी कैडविल। वो कहते हैं कि जब इंडस्ट्री फाइनेंशियली इनसिक्योर होती है तो वो रिस्क एवर्स स्टोरी टेलिंग की तरफ चली जाती है, यानी वो ऐसी स्टोरीज बताती हैं जिसमें रिस्क ना हो। और जो पाकिस्तान में मूवीज में इन्वेस्ट करने वाले लोग थे वो कोई कल्चरल पैटर्न्स नहीं थे, वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म बिजनेसमैन थे। तो इसलिए सिनेमा से पहले ये सवाल पूछा गया कि क्या ये मूवी पैसा वापस ला सकती है या नहीं। और जब क्रिएटिव काम की स्टार्ट होने से पहले ही ये क्वेश्चन पुट कर दिया जाए कि वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल होगी या नहीं, तो उसके क्रिएटर पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। 2007 में आई हुई पाकिस्तान की मूवी खुदा के लिए वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल मूवी रही और क्रिटिक्स ने भी उसे काफी प्रेज किया। तो इस मूवी के बाद सोशली बोल्ड सिनेमा को नरिश करने के बजाय इंडस्ट्री वापस सेफ फार्मूलाज की तरफ चली गई, रोमांस, ब्रॉड कॉमेडी। तो सिस्टम ने ये नहीं सीखा कि कंटेंट पावरफुल हो सकता है, बल्कि उन्होंने ये सीखा कि रिस्क दोबारा नहीं लेना। पाकिस्तान में एक मसला सेंसरशिप का भी है। एक पॉलिटिकल थिंकर है माइकल फोकाल्ट, उसके मुताबिक मॉडर्न पावर तब ज्यादा इफेक्टिव होती है जब लोग खुद अपने ऊपर कंट्रोल लगा लें। जो पाकिस्तान में सेंसरशिप का सिस्टम है उसके रूल्स क्लियर ही नहीं है, उसके फैसले इनकंसिस्टेंट है, मोरालिटी को स्टोरी पर तरजीह दी जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि फिल्म मेकर्स ने खुद को सेंसर करना शुरू कर दिया, और इसके नतीजे में जो सेंसिटिव थीम्स हैं जैसे स्टेट वायलेंस, रिलीजियस हिपोक्रेसी, मेंटल हेल्थ, या तो सॉफ्ट करके दिखाई जाती या तो बिल्कुल अवॉइड ही कर दिया जाता। देखिए, जो ईरानियन सिनेमा है उसने सिंबलिज्म और मेटाफोर के जरिए सेंसरशिप का मुकाबला किया है। पाकिस्तान ने ये सिनेमैटिक लैंग्वेज कभी डेवलप ही नहीं की। पाकिस्तान में मूवीज के फेल होने का एक वजह ऑडियंस भी है। जी हाँ, बिल्कुल, जो ऑडियंस है वो डबल लाइफ जीती है, एक हिपोक्रेट लाइफ जीती है। वो पब्लिक में कंजर्वेटिव है लेकिन प्राइवेट में लिबरल है। मैं इसको एक अच्छे एग्जांपल से आपको वाज़ेह करूंगा। एक सोशियोलॉजिस्ट है, वो इसे सिंबॉलिक कंट्रोल कहता है, यानी जहाँ टेस्ट को पर्सनल चॉइस नहीं बल्कि सोशल प्रेशर कंट्रोल करता है। लोकल फिल्म्स की बोल्ड होने पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन वही बोल्डनेस तुर्किश ड्रामाज और सीरीज में एक्सेप्ट की जाती है और सेलिब्रेट भी की जाती है। तो मसला कंटेंट का नहीं है, मसला अपनी रिफ्लेक्शन देखने का डर है। लोकल सिनेमा बहुत ही रिलेटेबल लगती है, और जब सोसाइटी को बहुत ही करीब से उसका चेहरा दिखा दिया जाता है तो ये बात अनकंफर्टेबल हो जाती है। पाकिस्तान में फिल्म लिटरेसी का फुकदान भी है। देखिए, सिनेमा एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने से पहले आपको उसे सीखना पड़ता है। देखिए, जो रियलिज्म, साइलेंस या एम्बिग्विटी, ये सब सिर्फ तब काम करती हैं जब ऑडियंस इंटरप्रेट करना जानती हो। पाकिस्तान में फिल्म क्लब्स डेवलप ही नहीं हुए, सिनेमा क्रिटिसिज्म को कल्चर नहीं बनाया गया, एकेडमिक लेवल पर सिनेमा कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। तो इसीलिए ऑडियंस जो है वो क्लियर हीरोज चाहती है, लाउड इमोशंस चाहती है, मॉरल स्पून फीडिंग चाहती है, और इसी तरह सिनेमा एक आर्ट नहीं बल्कि एक कंजप्शन प्रोडक्ट बन जाता है। जो स्ट्रॉन्ग फिल्म इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि हॉलीवुड, वो राइटर्स सेंट्रल होते हैं, यानी उनका स्क्रिप्ट सेक्रेड होता है। पाकिस्तान में राइटर्स इनविजिबल होते हैं, स्क्रिप्ट नेगोशिएबल होता है, एक्टर पर पूरा बोझ बढ़ जाता है। रॉबर्ट मैकी के मुताबिक आइकॉनिक कैरेक्टर सिर्फ परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टोरी स्ट्रक्चर से बनती हैं। जब स्क्रिप्ट्स वीक हों तो एक्टर्स खुद को रिपीट करते हैं और रिपीटेशन सिनेमा को धीरे धीरे मार देता है। पाकिस्तान में टेलीविजन एक बेहतर इकोसिस्टम रहा है। वहाँ पर नैरेटिव कंटिन्यूटी थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी था, क्रिएटिव स्पेस ज्यादा था। सिनेमा एक शॉर्ट सक्सेस मांगता था, सोशल स्क्रूटनी ज्यादा थी, रिस्क ज्यादा था। तो इसलिए राइटर और एक्टर्स उनका टीवी की तरफ जाना बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस था, क्योंकि सिनेमा उन्हें प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाता। स्ट्रॉन्ग सिनेमा हमेशा पॉलिसी के साथ ग्रो करती हैं, जैसे कि साउथ कोरिया में स्क्रीन कोटाज है, फ्रांस में स्टेट सब्सिडीज है, ईरान में ऑटो प्रोटेक्शन है। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई सस्टेन्ड नेशनल सिनेमा पॉलिसी नहीं थी
बल्कि अभी भी नहीं है। हर रिवाइवल जीरो से शुरू हुआ। पुरानी गलतियों से सीखने का सिस्टम ही नहीं बना। जब इंडस्ट्री के पास मेमोरी ही ना हो तो वो एवोल्यूशन कैसे करेगी? तो एवोल्यूशन मुमकिन ही नहीं हो सकता। आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान सिनेमा इसलिए फेल नहीं हुआ कि टैलेंट नहीं था, पैशन नहीं था या इंटेलिजेंस नहीं था, बल्कि इसलिए फेल हुआ कि रिस्क पनिश होता रहा। फेलियर को स्टिग्मा बना दिया गया, आर्ट को मॉरल लेंस से देखा गया, सिस्टम कभी बनाए ही नहीं गए। देखिए, सिनेमा वही जिंदा रहता है जहाँ गलतियों को टीचर बनने दिया जाता है। पाकिस्तान ने सिनेमा को सीखने का हक दिया ही नहीं। बाकी आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो में।